नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, रूस की तरफ से भारत के लिए एक बुरी और आश्चर्यजनक खबर निकलकर सामने आई है। और खबर यह आई है कि रूस जो पिछले एक साल से भारत को सस्ता कच्चा तेल दे रहा था और भारत उस तेल को यूरोप में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा था, अब ये सब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि रूस द्वारा जो भारत को क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट दिया जा रहा था, अब रूस उस डिस्काउंट को खत्म करने जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के लिए सबसे बुरी बात यह हुई है कि उसने डिस्काउंट खत्म कर दिया है। साथ ही डिलीवरी चार्ज जो अब तक रूस भारत से लेता था, यानी रूस से भारत तक रूसी कच्चा तेल लाने में जो किराया लगता था, अब तक रूस हमसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से दोगुना किराया वसूलता था और हम भी दोगुना किराया देते थे। और वो दोगुना किराया रूस हमसे वसूलता रहेगा डिस्काउंट खत्म करने के बाद भी। मतलब रूस ने किराए में कोई कटौती नहीं की है, यानी रूस से महंगा तेल खरीदो और ऊपर से दोगुना किराया चुकाओ। और इतना ही नहीं, इतना सब करने के बाद अब रूस ने हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। क्योंकि भारत के लिए छूट खत्म हो गई है, लेकिन चीन और पाकिस्तान को कच्चे तेल पर छूट मिलती रहेगी। लेकिन अब 3 सवाल उठते हैं। पहला, रूस ने ऐसा क्यों किया? दूसरा, भारत से ही दोगुना किराया क्यों वसूला जा रहा है? और तीसरा सवाल कि भारत आगे क्या करेगा? तो आइए मैं एक एक करके तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो ये कि ये खबर कल शाम को ही निकलकर सामने आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्योंकि ये खबर कल शाम को ही आई है, तो ऐसे में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि रूस ने ये कदम क्यों उठाया है। और आश्चर्य की बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध इस समय समाप्त हो जाएगा, इसके आसार भी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि दोनों देशों ने अभी तक शांति प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। क्योंकि शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए जमीन तैयार करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। पहले समितियां बनती हैं और फिर शांति प्रक्रिया शुरू होती है। और उसमें भी अगर सब कुछ सही रहा तो युद्ध खत्म होने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। यानी कि अगर शांति प्रक्रिया आज शुरू होती है तो कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक ये भी तय है कि रूसी अर्थव्यवस्था उभर नहीं पाएगी और उन्हें कच्चे तेल के निर्यात पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो ऐसे समय में जब रूस को सबसे ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करना है, तो वह ऐसे कदम क्यों उठा रहा है कि भारत उससे तेल खरीदना ही बंद कर दे? क्योंकि आप खुद सोचिए कि अभी तक रूस हमें प्रति बैरल 25 से 30 डॉलर की छूट देता था, जिससे भारत को भारी मुनाफा होता था। लेकिन अब अचानक रूस ने ऐलान किया है कि छूट 25-30 नहीं बल्कि अब सिर्फ $4 बैरल होगी। तो देखिए, भारत रूसी कच्चा तेल $4 डिस्काउंट पर खरीदेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अगर हम खरीदना चाहें तो हमें 5 से $9 प्रति बैरल का नुकसान होगा। दरअसल जब रूस हमें कच्चा तेल बेचता है तो वह हमसे दोगुना किराया वसूलता है। क्योंकि पश्चिमी देशों ने तेल की कीमत पर जो सीमाएं लगा रखी हैं, उससे ज्यादा या कम कीमत पर आप रूसी कच्चा तेल नहीं खरीद सकते। और अगर पश्चिमी देशों ने जो सीमाएं लगा रखी हैं, आप उस सीमा से हटके कच्चा तेल खरीदते हैं, तो आपके देश के बैंकों के खिलाफ, आपकी तेल रिफाइनरी के खिलाफ और आपके देश के खिलाफ सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो रूस ने इसका ये तोड़ दिया। मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 है और रूस उस पर $25 की छूट देता है, तो तेल की कीमत $75 हो जाती है। तो अगर तेल $60 है तो रूस क्या करेगा? जो तेल उपलब्ध है उसे $60 की दर से ही बेचा जाएगा, लेकिन ऊपर के $15 किराए में जोड़ दिए जाएंगे। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में किराया $4 से $5 है, लेकिन रूस $15 से $20 लेता है। और इसलिए रूस ने भारत को छूट देना बंद कर दिया है। वह यह छूट केवल $4 की दे रहा है। तो ऐसे में किराया भी सामान्य दर $4-5 ही वसूला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रूस भारत से दोगुना किराया वसूलता रहेगा। हालांकि आप कहेंगे कि क्या पता आने वाले समय में अगर रूस सामान्य दर पर किराया कर दे, तो रूस ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तेल बिल और देश में कच्चे तेल की कीमत $60 से ऊपर चली जाएगी और जो खरीदने वाला देश होगा उस देश के बैंकों पर, उस देश की कंपनियों पर और व्यक्ति विशेष पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यानी ऐसा करने से खरीदने वाले देश को तो नुकसान होगा, लेकिन रूस को फायदा होगा। क्योंकि एक तो जो छूट थी वह खत्म हो गई और दूसरा रूस को दोगुना किराया मिलता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत आगे क्या कदम उठाएगा? क्योंकि अगर हम रूसी कच्चे तेल को $4 की छूट पर खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि
हम रूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत से 10-12 डॉलर अतिरिक्त भुगतान करेंगे। ऐसे में यह बिल्कुल असंभव है कि हम 4 डॉलर की दर पर रूसी कच्चा तेल खरीदेंगे। अब भारत के पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि हम रूस से सख्त भाषा में बात करें और उन्हें स्पष्ट चेतावनी दे दें कि या तो हमें कम से कम 20 से 25 डॉलर की छूट दे दें, नहीं तो हमारी तरफ से आपको गुड बाय। हम अरब देशों में जाकर अपना दूसरा विकल्प तलाशेंगे और ईरान या किसी अन्य अरब देश से कच्चा तेल खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि ईरान भारत को रियायती दर पर कच्चा तेल देने को तैयार है। ऐसे में यह भारत के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है। हालांकि मैं आपको इस मामले पर किसी भी आधिकारिक अपडेट के बारे में बताता रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।